ये इनकलाब का नारा गूंज रहा था इप्टा आगरा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जिसका आयोजन कल यानी 10 मई को शाम 5 बजे शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा में आयोजित किया गया। आजादी के 75वें वर्ष पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा द्वारा अढ़ाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी के लिए हमने आगरा इप्टा के महासचिव दिलीप रघुवंशी से बात की। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो इप्टा की केंद्रीय कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि इप्टा को भी इस जश्न में शामिल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक 9 अप्रैल से लेकर 22 मई तक लगभग 1.5 माह की एक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक यात्रा का नाम रखा है ढाई आखर प्रेम। हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी ने प्रेम का जो संदेश अपने इस दोहे में दिया है, उसी को लेके भाईचारा और देशभक्ति और एकता का संदेश देने के लिए ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से यात्रा 9 अप्रैल को शुरू हुई और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद बिहार और इस समय उत्तर प्रदेश में ये यात्रा है। तो आज आगरा इप्टा ने इसी के तहत आज यहाँ आयोजन करा है। गीत उसमें प्रस्तुत करेंगे, एक लघु नाटक प्रस्तुत करेंगे और एक 12 गीतों का एक संग्रह इस अवसर पर निकाला गया है, जो सभी इकाइयों को दिया गया है। उसमें से आज जो हमारा थीम सॉन्ग है ढाई आखर प्रेम का, वो हम यहाँ पेश करेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, जिनको फांसी दी गई, गोली से मारा गया या इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी मौतें हो गई, उनको याद करने का दिन है। ये 75 साल का जश्न हम लोग मना रहे हैं। हमने आज़ादी में सांस ली है, हम नहीं जानते उस दुख तकलीफ को, तो हमने भी अपने आगरे में भी उसी श्रृंखला को जारी रखा है। एक बड़ा सा पात्र बनाया गया है और उन शहीदों को उस स्थान की जो पवित्र भूमि है, वहाँ की मिट्टी जो है उसमें सब लोग डालेंगे, संग्रह करेंगे और समापन के बाद पंजाब में भगत सिंह का जो गांव है उसमें इस मिट्टी को बिछा दिया जाएगा और वहाँ वृक्षारोपण होगा और पंजाब इप्टा उन वृक्षों की देखभाल करेगी। तो हमने आगरा में भी सरदार भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था लाहौर में, वो आगरा के नूरी दरवाजा में मनाया गया था। तो आगरा इप्टा के लोग कल वहाँ पे भी गए थे और राजपूत प्रेस है वहाँ पर भी गए थे और कई स्थानों पर हम लोग गए थे। या ये शहीद स्मारक है, सबसे पवित्र जगह तो यही है। यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारियों को रखा गया जब यहाँ सेंट्रल जेल हुआ करती थी और उसमें फांसी भी दी गई, गोलियां भी मारी गई और प्रताड़ना के दौरान बहुत सारे लोग इस सेंट्रल जेल की इस शहीद स्मारक की भूमि पे शहीद हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठाकुर राम सिंह ने 20 साल तक संघर्ष करा और उसके बाद ये जगह सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने यहाँ मंजूर की और शहीद स्मारक बना। ठाकुर राम सिंह हम सभी जानते हैं काला पानी की सजा याफ्ता थे और उनकी स्मृति में यहाँ एक पुस्तकालय भी बना है और टंडन साहब, अब्दुल हफीज साहब, उनको हम याद करेंगे। और आज हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आगरा की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गोरैयार यहाँ मौजूद हैं। पूरे देश में हमारी जो आबादी है 65%, वो 35 साल या उससे नीचे के नवयुवक हैं। उनका आइकॉन आज की तारीख में कौन है? वो है सरदार भगत सिंह। बुक फेयर आगरा कॉलेज में 2 वर्ष पहले लगी थी, वहाँ सबसे ज़्यादा सेलर बुक जो थी सरदार भगत सिंह पर थी। तो आज हम ये रख सकते हैं, मान सकते हैं कि यूथ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई किरदार है वो सरदार भगत सिंह, वो हम सब के आदर्श हैं। कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गोरैयार से हमने स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिताए हुए दिनों को याद करने के लिए कहा। उनके प्रेरणादायी शब्द। अपने से जुड़ी हुई तो एक घटना में अपनी जैसे जेल गई थी उसका ही एक वातावरण आपको बताऊं। 3 लोग एक साथ जेल गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के मामले में सन 42 में। तो मेरी माँ किनारी बाजार से झंडा लेकर आई थी, मैं नवमंडी के अंदर से झंडा लेकर आई थी और कमला शर्मा फुवारे से झंडा लेकर के आई थी। हम लोग 3 जब झंडा लेकर के चले तो पीछे हमारे इतना जुलूस इकट्ठा हो गया था,
वहां से चलते ही आदमी पीछे जुड़ते गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। हाँ, भारत छोड़ो 1942 की बात है। और जब वहाँ उस किनारी बाजार के उस और फुवारे का जो तिकोनिया है वहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए हम लोग। और जैसे बोलना शुरू किया, एक इतनी भीड़ जुड़ गई थी, बहुत बड़ी सभा हो गई। जैसे बोलना शुरू किया वैसे ही पुलिस ने हम लोग को गिरफ्तार कर लिया और पकड़ के कोतवाली ले गए और वहाँ से खैर जेल चले गए। वो तो ठीक ही बात है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सही वैसे मैं आपको बताऊं कि उस समय जो जुलूस निकलते थे कांग्रेस के, खासतौर से जो महिलाओं के जुलूस निकलते थे, उनमें कोई भी महिला ये नहीं सोचती थी कि कोई हमारे परिवार का क्या आदमी हमसे क्या कहेगा। जब जुलूस निकलना शुरू होता था, जिन घरों के सामने से निकलता था, उन घरों की महिलाएं घूंघट निकाल कर और चुपचाप से जुलूस में शामिल हो जाती थी और बिना इस बात का विचार किए हुए कि हम जब लौटेंगे तो हमारी सास हमको क्या कहेगी या हमारा पति क्या कहेगा। इतने बड़े, और ये सब औरतें जो हैं ये शराब की दुकानों के आगे पिकेटिंग करती थी, लेट जाती थी शराब की दुकानों के आगे। विदेशी वस्तुओं को का बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्तुओं की दुकानों के ऊपर जमघट लग जाता था औरतों का नारे लगाते हुए कि विदेशी वस्त्र मत बेचो। फिरोजाबाद में तो ऐसा हुआ कि एक मंदिर में पुजारी विदेशी वस्त्र या वैसे उस समय मिल के वस्त्रों को भी विदेशी वस्त्र ही कहते थे, क्योंकि मिल का जो सारा पैसा होता था वो सब इंग्लैंड जाता था, तो मिल का कपड़ा भी विदेशी ही कहलाता था एक तरह से। तो उस समय उनको मिल के उनको कहा गया कि इनको मिल के कपड़े न पहना के भगवान को खादी के कपड़े पहनाओ। पुजारी तैयार नहीं हुआ, कहने लगे नहीं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं, हम भगवान को सुंदर कपड़े पहनाएंगे, हम तुम्हारी रूखी खादी क्यों पहनाएंगे। नहीं माने तो औरतों ने वही मंदिर के सामने धरना दे दिया। 2-3 दिन धरना चला वो, समझिए आप। और आखिर में भगवान को खादी के ही कपड़े पहनने पड़े, तभी महिलाएं वहां से हटी। तो लेकिन अफसोस होता है ये देख करके कि जिस स्वदेशी चीज के लिए हम लोग इतना लड़े, वही सब बिल्कुल ना ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी वस्तुएं इतनी ज्यादा आ गई हैं हमारे देश में कि समझ में नहीं आता कि हमने वो सब जो किया था वो सब कहाँ चला गया। मतलब देशी वस्तुओं के प्रति हम क्यों नहीं आकर्षक बन कर पाते युवा पीढ़ी के बारे में, और विदेशी संस्कृति क्यों इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पनप रही है, इसका कोई उपचार नहीं समझ में आता है। बस यही कि जो कुछ भी सोचें देश के बारे में सोच कर, अपने से ज्यादा अपने देश के बारे में सोचें, तभी उनका जीवन सार्थक हो पाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में इप्टा आगरा के कलाकार असलम खान ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। भगत सिंह के इंकलाब से, गांधी के आह्वान से, और जो हमने सीखा है अशफाकुल्लाह के जीवन से। भगत सिंह के इंकलाब से, गांधी के आह्वान से, और जो हमने सीखा है अशफाकुल्लाह के जीवन से। सीख का दीप जलाकर, उसी सीख का दीप जलाकर जो जगाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। जिस आजादी की खातिर लोगों ने इतने जुल्म सहे, कितनों ने गोली खाई, कितने जेलों में बंद रहे, उस आजादी की रचना की, उस आजादी की रचना की कसम उठाने आए हैं। हम भारत से नफरत का। भगवान स्वरूप ने अपने गीत के माध्यम से शहीदों को याद किया। आजादी के लिए गवा दी, हंसते हंसते जान, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। गंगा जमुना की जलधारा मान रही है शान, भंगदासता की बेड़ी कर भारत बना मान। गर्वो न तेम आले तुम पर बार बार कुर्बान, शुरू करें अब बड़े
का निर्वाण। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा। आजादी के लिए गवा दी हंसते हंसते जान, शहीदों तुमको मेरा सलाम। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शशि तिवारी के शब्द। आज आगरा इप्टा की ये सकारात्मक भूमिका में हम सब भागीदार बने हैं, ये हम सभी का सौभाग्य और बड़े संतोष की बात है। ये भी बहुत संतोष की बात है, मुझे अच्छा लगा ये देख कर के यहाँ ये मटकी रखी गई है और इसमें आगरा के शहीद स्मारक की मिट्टी भी इसमें शामिल है और भिन्न भिन्न स्थानों से, मथुरा आदि दूसरे शहरों से भी हमारे भाई लोग आए हैं और वहाँ की मिट्टी लाए हैं और ये मिट्टी उस पवित्र मिट्टी के साथ ही शामिल कर दी जाएगी, जिसको कि 5 प्रदेशों से लेकर ये यात्रा चल रही है। ये यात्रा प्रेम के लिए है, नफरतों को मिटाने के लिए है और ये यात्रा भाईचारे की स्थापना के लिए है, बंधुत्व की स्थापना के लिए है और न्याय के पक्ष लेने के लिए है। ये यात्रा सबको साथ लेकर चलने की है और समता की पैरोकारी करती है। बहुत ही संतोष की बात है कि आगरा इप्टा ने इस प्रकार से यहाँ इस पुण्य स्थली पर ये जो शहीद स्मारक है, ये कार्यक्रम करके हम सबको ये अवसर दिया कि हम इसके साक्षी बने और यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इप्टा के हमारे सभी साथी कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। इप्टा आगरा के कलाकारों ने भगत सिंह पर आधारित अपनी गीत नाटिका से सबका मन मोह लिया। बाद यही बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का लीडर भगत सिंह बना और लोगों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया। हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां ना भूख हो, ना गरीबी हो, ना कबूतरों का सहमापन, जहां मुस्कुराते हुए भारत को इनकलाब का नारा सिखा दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद सिखा दिया। फांसी का फंदा चूम के मरना सिखा दिया। इस रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार पांडे।